दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने उपस्थित हूं कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ाने के वीडियो की श्रृंखला में अगले वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और सौर मंडल के ग्रहों के बारे में। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे हम हर रात आकाश में देख सकते हैं। भारत सहित अनेक अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी बहुत से कृत्रिम उपग्रह बनाकर अंतरिक्ष में भेजे हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। भारत के पहले उपग्रह का नाम भारत के प्राचीन वैज्ञानिक ऋषि के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था। कृत्रिम उपग्रह आज मानव के बहुत काम आ रहे हैं। आपको टेलीविजन सिग्नल उपग्रह के माध्यम से मिलता है। इसी तरह से मौसम का अध्ययन, खनिजों का अध्ययन, भूजल का अध्ययन आदि करने के लिए भी उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। आइए जानें कि यह किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसे दरअसल चंद्रमा की कलाओं से सिद्ध किया जा सकता है। आपने देखा होगा आकाश में कि प्रतिदिन चंद्रमा का आकार बढ़ता घटता रहता है और अमावस्या की रात को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता और पूर्णिमा की रात को पूरा गोल चंद्रमा दिखता है। दरअसल चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश स्रोत नहीं है, इसलिए चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के कारण ही हमें दिखाई पड़ता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, तब उससे धरती वाले भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, इसलिए उस रात हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे अमावस्या कहते हैं। इसके बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ता है, तो उसका कुछ भाग सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होने के कारण हमें दिखाई देने लगता है। प्रतिदिन यह प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा का सूर्य से प्रकाशित पूरा गोला हमें दिखाई देता है और इसके बाद फिर से सूर्य के प्रकाशित भाग का दिखाई पड़ना कम हो जाता है। इसे ही चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। YouTube की चैनल पिगमेंट एजांस विजुअल इफेक्ट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप चंद्रकलाएं देख सकते हैं। अगर आप बच्चों को रात के समय स्कूल बुला सकते हैं तो उन्हें स्कूल में चंद्रकलाएं दिखा सकते हैं। अगर यह संभव ना हो तो बच्चों से कहें कि वे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक हर रात के चांद की फोटो अपने मोबाइल फोन के कैमरे से खींचकर कक्षा में दिखाएं। अगर बच्चों के पास मोबाइल फोन भी ना हो तो हर रात के चांद को देखकर उसका चित्र अपनी ड्राइंग पेंटिंग की कॉपी में बनाने के लिए भी आप कह सकते हैं। आप अपनी कक्षा में एक लाइट बल्ब और सफेद बॉल की सहायता से गतिविधि द्वारा चंद्रकलाएं बच्चों को दिखा सकते हैं। ये गतिविधि कैसी करनी है, इसे आप YouTube की चैनल टीम 63 साइंस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। So, I have this white sphere that is going to represent the moon. I have a lamp that's going to represent the sun. Now the sun is stationary, so it is not going to move in my model. The moon, however, is not. The moon can actually go around the Earth. So what I'm going to do is I'm going to start off with the phase called a new moon. Now, with a new moon, you don't actually see a lit portion of the moon. But as the moon starts to go around Earth, and for this particular model, the Earth is going to be the camera.
So what I'm going to do is I'm going to start turning. Now I want you to watch what happens to the light. You can see on the right hand side, you can see the light portion of the sphere actually increasing. Now here you are actually at a quarter of the moon. And I continue going around, and now you can see that gibbous sort of shape. You can see how there is that arch that's more towards the left-hand side of the moon. Now that left-hand edge, however, is still black. I continue going around, and now I'm to the point, oh, camera's getting in the way. Now I'm to the point I am at a full moon, because we can see the entire half of the moon that is lit. हमने पढ़ा है कि सभी ग्रह और उपग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, तो क्या चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है? ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा प्रत्येक रात को दिखाई देता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर नहीं घूमता, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तविकता यह है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ बंध गया है। इसे टाइडल लॉकिंग ऑफ मून कहते हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा अपनी धुरी पर उतने ही समय में घूमता है जितने समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। इसे आप YouTube के चैनल शे लेनॉक्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। चंद्रमा का जो हिस्सा हमें धरती से दिखाई देता है उसे हम नियर साइड कहते हैं, और जो हिस्सा दिखाई नहीं देता उसे हम फार साइड या डार्क साइड ऑफ मून कहते हैं। आइए अब सौरमंडल और उसके ग्रहों की बात करें। आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह ही है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सौरमंडल के अन्य ग्रहों की बात करने के पहले सौरमंडल के सभी ग्रहों पर एक छोटा वीडियो देखिए जो YouTube के चैनल आफ्टर इफेक्ट्स टिप्स एंड ट्रिक्स बाय जूलियन शेकल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। पहले माना जाता था कि सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं, परंतु अब अंतिम ग्रह प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता बल्कि एक बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट माना जाता है। इसीलिए सौरमंडल में 8 ग्रह माने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया गया यह आप YouTube के चैनल फैक्ट टेक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि साल 2005 में एरिस नामक एक बौना ग्रह खोजा गया जो प्लूटो से 27% अधिक मैसिव था और उसका बिहेवियर भी प्लूटो की ही तरह था। इस बौने ग्रह की खोज ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को फिर से प्लैनेट की डेफिनेशन देने के लिए मजबूर कर दिया, और नए डेफिनेशन के हिसाब से एक प्लैनेट उसी सेलेस्टियल बॉडी को माना जा सकता था जो सूर्य की परिक्रमा करता हो, यह इतना बड़ा हो कि अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका शेप गोलाकार हो, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। पहले 2 मानक तो प्लूटो पूरा करता था, पर तीसरा मानक पे प्लूटो खरा नहीं उतर पाया क्योंकि सूर्य की परिक्रमा के दौरान इसकी कक्षा नेपच्यून से टकराती थी। इसके साथ ही जहां सभी प्लैनेट एक समान गोलाकार ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा करते थे, पर प्लूटो 17 डिग्री के कोण पर नेपच्यून की कक्षा से टकराते हुए सूर्य की परिक्रमा करता था, जिसे लगभग सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल निकल जाते थे। अगर ऐसे में प्लूटो को एक ग्रह मान लिया जाता तो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के नए डेफिनेशन के अनुसार कई और ऑब्जेक्ट प्लैनेट बन जाते। इसलिए IAU ने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को ग्रह ना मानते हुए एक बौना ग्रह माना। 5 ग्रहों को हम बिना दूरबीन के देख सकते हैं। यद्यपि इन्हें देखने के लिए हमें आकाश का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। बुध या मरकरी, शुक्र या वीनस पृथ्वी की तुलना में सूर्य के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें शाम को सूर्य डूबने के तत्काल बाद और सुबह सूर्य उगने के ठीक पहले देखा जा सकता है। जब ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसके पास आ जाते हैं या फिर उसके पीछे चले जाते हैं तब उन्हें देखना संभव नहीं होता। इसे इन ग्रहों का अस्त होना कहा जाता है। ये दोनों ग्रह क्षितिज के आसपास दिखाई देते हैं।
शुक्र जब दिखाई देता है उस समय का सबसे चमकदार तारा वही होता है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये ग्रह कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाते हैं। इसलिए ऐसे समय पर इन्हें एक काले बिंदु के रूप में सूर्य के पार जाते हुए देखा जा सकता है। इसे ट्रांजिट ऑफ मरकरी और ट्रांजिट ऑफ वीनस कहा जाता है। यूट्यूब के चैनल योनास किडाने पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप 12 नवंबर 2019 को हुआ ट्रांजिट ऑफ मरकरी देख सकते हैं। दूरबीन से देखने पर इन दोनों ग्रहों में चंद्रमा की तरह कलाएं भी देखी जा सकती हैं। यूट्यूब के चैनल जिम लिविंगस्टन आर्ट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप शुक्र ग्रह या वीनस को एक क्रिसेंट के रूप में देख सकते हैं। मंगल या मार्स, बृहस्पति या जुपिटर और शनि या सैटर्न ये ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर हैं, इसलिए ये लगभग पूरे वर्ष भर दिखाई देते हैं। पृथ्वी से अधिक दूर होने के कारण ये थोड़े कम चमकदार हैं, इसलिए इन्हें देखना कुछ कठिन है। मार्स या मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भूवैज्ञानिक सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर पानी था। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं। मंगल पृथ्वी से लगभग आधा है। मंगल ग्रह की सतह पर लाल नारंगी रंग लौह ऑक्साइड के कारण है, जिसे सामान्यतः हेमेटाइट या जंग के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति या जुपिटर सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौर मंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति के कुल 95 उपग्रह हैं। बृहस्पति मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसके भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर भी हो सकता है। शनि या सैटर्न सूर्य से 6ठा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। यह पृथ्वी के 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। शनि का आंतरिक ढांचा संभवतः लोहा, निकल और सिलिकॉन ऑक्सीजन यौगिकों के एक कोर से बना हुआ है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसीय परत से घिरा हुआ है। ग्रह अपने ऊपर वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टलों के कारण हल्का पीला रंग दिखाता है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों और 3 असतत चापों से मिलकर बनी हुई है। यह ज्यादातर चट्टानी मलबे, धूल व बर्फ के कणों से बनी हुई है। शनि के 145 उपग्रह हैं और इसलिए यह सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसमें वायुमंडल भी है। यूट्यूब की चैनल लर्न क्वेस्ट कार्नेशन एकेडमी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप शनि के छल्लों के बारे में बेहतर समझ सकते हैं। 6ठा ग्रह शनि एक गैस जाइंट है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है, घूमते बादलों और शक्तिशाली तूफानों से सजा हुआ। लेकिन जो चीज शनि को सबसे अलग बनाती है वो है उसका शानदार रिंग सिस्टम। ये रिंग्स अनगिनत बर्फीले कणों से बने हैं जो ग्रह को घेरे हुए हैं, एक दिव्य भव्यता के रूप में। ये ठोस संरचनाएं नहीं है बल्कि टुकड़ों का एक संग्रह है जिनका आकार छोटे दानों से लेकर विशाल पत्थरों तक होता है। शनि के छल्लों के साथ हमारा आकर्षण सदियों पुराना है। 1610 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने पहली बार उन्हें अपनी साधारण दूरबीन के माध्यम से देखा था। हालांकि उनका उपकरण छल्लों को स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सका, फिर भी उन्होंने उनका वर्णन ग्रह के दोनों ओर कान या हैंडल के रूप में किया। 1655 तक डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने एक अधिक शक्तिशाली दूरबीन का उपयोग करके उन्हें शनि के चारों ओर एक रिंग सिस्टम के रूप में सही ढंग से पहचाना। इस खोज ने सौर मंडल की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। आप चाहें तो बच्चों को सौर मंडल के बारे में अच्छी तरह से समझाने के लिए रात के समय विशेष कक्षा लगाकर उन्हें ग्रह दिखा भी सकते हैं। ऐसी विशेष कक्षा में आप बच्चों को तारों और राशियों आदि को पहचानना भी सिखा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के अगले पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।